Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about skills of teaching. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप पढ़ाने जाते हैं अपने पार्टिकुलर कॉलेज में, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, जब आपको किसी स्कूल में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए बीएड के कोर्स के दौरान, जो कि जिसे हम टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं, या अगर आप उसके बाद भी फर्दर टीचिंग में अपना करियर बनाते हैं, तो क्या टीचिंग स्किल्स होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या सारी स्टेप्स होते हैं, कह सकते हैं बेसिकली, जिसे आपको फॉलो करना होता है एज एन आइडियल टीचर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। टीचिंग स्किल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और नंबर 1 स्किल जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन्स पे जो मैं स्किल्स बता रही हूँ उसके नाम मेंशन कर दूँगी। इंट्रोडक्शन स्किल का मतलब होता है जो भी आपकी सारी प्रिपरेशंस होती हैं, जो भी आपने लेसन प्लान बनाया हुआ होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पढ़ाने जाओगे तो प्रॉपर एक कंटेंट को क्लियर एंड प्रॉपर एंड ट्रांसपेरेंट जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाते हो, प्लान करके जाते हो कि आपको क्या पढ़ाना है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, लेसन प्लान बना कर जाते हो। एंड देन आपका क्लासरूम में स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट जो है वो शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन स्किल में सबसे पहले आपको क्लास में एंटर करते के साथ ही अगर आप जूनियर क्लासेस में जा रहे हैं तो आपको बोर्ड पे जो भी डेट, सब्जेक्ट, क्लास, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है, अगर आप जूनियर क्लासेस में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ बोर्ड पर लिखनी होती है। और अगर आप सीनियर में जा रहे हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज क्लास कैप्टन या क्लास मॉनिटर्स, क्लास लीडर्स वो ऑलरेडी फिल करके उन्होंने फिल कर रखा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन इज़ दैट कि आपको जाते के साथ टॉपिक रिवील नहीं करना है। येस, यू हर्ड मी राइट, आपको टॉपिक रिवील नहीं करना होता है। आप सब्जेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप बच्चों से टॉपिक निकलवाने की कोशिश करें। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उस बारे में, उस टॉपिक पे कुछ बच्चों से बातें करें। बच्चे क्या उस टॉपिक पे सोचते हैं उनसे पूछें, उनकी क्या नॉलेज है, या कोई आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो आप बच्चों से पूछें। इससे क्लास इंटरैक्टिव भी बनता है और स्टूडेंट टीचर्स का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड देन आप कोशिश करें कि टॉपिक जो है वो बच्चों से ही आए, और अगर इन केस बच्चे नहीं बता पाते हैं तो आप ही उस टॉपिक तक बच्चों को स्लोली लेकर जाएं। एंड देन आप अपना टॉपिक को रिवील करें। ये हो गया स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। नंबर 2 इज़ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। जब आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, देन उसके बाद आपका जो भी प्लान्ड कंटेंट था जो आज आप पढ़ाने आए हैं क्लास में, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन आपका शुरू होता है, जहाँ पर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, अगर आपकी कोई टीचिंग एड है, कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी चीज़ के थ्रू डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो वो आप उस मीडियम के थ्रू वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। जो भी आपका एक्सप्लेनिंग का मीडियम है, जिस भी मेथड से आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या लेक्चर मेथड या डिबेट मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड, जिस भी मेथड से जो भी आपका कंटेंट है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस के थ्रू अपने कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के साथ साथ आपका ये भी ध्यान होना चाहिए कि क्लास अटेंटिव हो। ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो है वही सिर्फ अटेंटिव है, बाकी के जो बैक साइड पे जो बैठे हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, उनका अटेंशन किसी भी रीज़न से क्लास में है या नहीं, ये जानने के लिए आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछना होता है अपने क्लास से कि क्लास कितना समझ रही है। दैट इज़ कॉल्ड स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, विच इज़ अ थर्ड स्किल। ओके, आपको क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो, इन द मीन वाइल आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो, तो आप वहाँ पर स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि वहाँ तक आर दे एबल टू अंडरस्टैंड। वहाँ तक अगर उन्हें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप उनसे वापस से क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो एक्चुअली में समझ पा रहे हैं कि नहीं। इससे क्लास जो है उसमें अटेंशन वाली जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आप इस तरीके से बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्लास अटेंटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्किल ऑफ
रीइंफोर्समेंट। जब आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चा आपको रिप्लाई कर रहा है प्रॉपरली, तो आप उसे गुड वर्ड्स के थ्रू, मोटिवेशनल वर्ड्स के थ्रू प्रेज़ करें, अप्रिशिएट करें। अगर बच्चा गलत आंसर भी दे रहा है तो आपको उसे हार्ड वर्ड्स के थ्रू उसे डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने कोशिश भी की तो उसके एफ़र्ट को प्रेज़ कीजिए, लाइक गुड, कीप इट अप। या अगर वो आपको थोड़ा बहुत भी आंसर बता रहा है तो उसको सपोर्ट करते हुए आप उस आंसर को समझाने की कोशिश करें। या अगर आपने किसी बच्चे से पूछा, उसने आंसर को बहुत एक्यूरेटली आपको बताया, जिस वजह से पूरी क्लास ने अटेंटिवली उस आंसर को सुना, तो आप उसे अच्छे गुड वर्ड्स के थ्रू, मोटिवेशनल वर्ड्स के थ्रू इनकरेज कर सकते हैं उसके एफर्ट को। इन शॉर्ट, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को अप्रिशिएट करते हो तो बाकी स्टूडेंट भी क्यूरियस होते हैं आपको आंसर करने के लिए, ताकि उन्हें भी अप्रिशिएशन मिले। उन्हें रिवॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। जो स्टूडेंट वाली एज होती है वहाँ पे उन्हें रिवॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो आप कोशिश करें कि हार्ड वर्ड्स ना यूज़ करके ऐसा कुछ वर्ड्स यूज़ करें जिससे बच्चे मोटिवेटेड फील करें और वो और ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई में, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से आपकी क्वेश्चन का आंसर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्किल ऑफ स्टिम्युलस वेरिएशन। स्टिम्युलस वेरिएशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपकी वॉकिंग लैंग्वेज, टॉकिंग लैंग्वेज, कब आपको वॉइस को हाई करना है, कब आपको वॉइस को मीडियम रख के समझाना है, क्लासरूम कितने का क्या साइज़ है, उस अकॉर्डिंग आपकी वॉइस होनी चाहिए ताकि बैक बेंचर्स तक भी आपकी आवाज़ सुनाई पड़े। आपका आई कांटेक्ट, आप सिर्फ एक रो के बच्चों को या पर्टिकुलर सेलेक्टेड बच्चों को देखकर ही नहीं पढ़ा सकते। आपका आई कांटेक्ट हर एक बच्चों पर होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं क्लास में। आपकी मूवमेंट होनी चाहिए क्लास में, आप एक जगह स्टिल होकर नहीं पढ़ा सकते। जब आप मूव करके पढ़ा रहे होते हैं तो आपका ध्यान हर बच्चे पे होता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हैंड मूवमेंट्स क्या है, ये सारे हो जाते हैं स्टिम्युलस वेरिएशन में, जो आपकी कंटेंट को, आपकी क्लास को और भी ज़्यादा लाइवली और अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लैक बोर्ड स्किल। ठीक है, जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट डिटेलिंग को आप स्टोरी टाइप, लिटरेचर टाइप बोर्ड पर लिखें। जो भी आपके मेन हाइलाइट्स हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखें। अगर आप मैथ्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ऑब्वियसली वो आपको ब्लैक बोर्ड पर ही सॉल्व करना है, वो नोन है। बट अदर देन दैट, अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो पॉइंटर्स जो होते हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखें, और हो सके तो ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में लिखें, बिकॉज वो ज़्यादा विजिबल होता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड स्किल पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या जब आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कैसे आप इफ़ेक्टिवली ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्या पोस्चर होना चाहिए, कैसे आपको वहाँ पर लिखना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको, जो मेन पॉइंट्स है, जो हाइलाइट्स है, उसको आप बोर्ड पर भी लिखें, ब्लैक बोर्ड का भी प्रॉपर यूज़ करें। बिकॉज सबसे कॉमन टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड जो है वो ब्लैक बोर्ड ही होता है। चॉक, पेन या वाइट बोर्ड जो भी आपके पास है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। जो पॉइंटर्स है उसको आप बोर्ड पे लिखें एंड देन बाकी डीलिंग आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्किल होता है स्किल ऑफ क्लोजर। जब आपने ये सारी स्टेप्स को ध्यान में रखकर एक अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया, क्लास को ओवर किया, देन टुवर्ड्स द एंड आप एक बार स्टूडेंट की नॉलेज चेक कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ के उन्हें 5 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं ताकि वो आपसे कुछ पूछ लें अगर उन्हें समझ नहीं आता है तो। एंड देन उसके बाद आता है रिवीजन एंड होमवर्क। रिवीजन में वही बताया मैंने, स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकते हैं एंड वाइस वर्सा, आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो क्वेश्चन, देन आप उन्हें होमवर्क दे सकते हो। कुछ भी अगर जूनियर सेक्शंस में हैं बच्चे तो आप उन्हें लर्न करने दे सकते हो जो क्वेश्चन आंसर आपने करवाया है, या जो आपने लिखवाया है उसको वापस से रीराइट करने के लिए दे सकते हो। एंड सीनियर सेक्शंस में आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर करके आने के लिए बोल सकते हो, या कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हो, कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं, या कुछ सॉल्व करने दे सकते हैं। इस तरीके से होमवर्क देकर आप एक प्रॉपर जो आपका ड्यूरेशन ऑफ क्लास है उसमें आप प्रॉपर एंड एक्यूरेट एंड परफेक्ट टीचिंग स्किल्स को इस तरीके से स्टेप्स में मैंने जैसे बताया वैसे आप प्रेजेंट करके एक बहुत ही परफेक्ट क्लासरूम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में
जब भी मैं कभी बनाऊंगी तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड वाली वीडियो बता दूंगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे भी खड़े होने का, लिखने का एक तरीका होता है, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके बीएड में एंड करियर में भी, अगर आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं तो उस पर मैं कभी और वीडियो बना दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिंस आप बीएड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए टीचिंग स्किल्स के बारे में। अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल लर्न एंड अपटर्न को काइंडली सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बीएड की प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर मैंने नंबर्स ऑफ बीएड के वीडियोस बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। आप काइंडली वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।